कभी सोचा है कि क्या कोई एक ऐसा सच है जो हम सबको, पूरी की पूरी इंसानियत को एक साथ जोड़ता हो? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे लेख के जरिए जो हमें हमारे होने के मतलब तक ले जाता है। तो यही वो सवाल है जो आज हमारे इस सफर का गाइड बनेगा। आखिर वो कौन सा एक सच है जो हम सबको, हमारी मान्यताओं, हमारी पहचानों से ऊपर उठकर एक साथ बांधता है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना सबसे पहले हमें एक कदम पीछे हटना होगा और ये समझना होगा कि इस विशाल रहस्यमयी ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है कहाँ। और यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, चाहे हम विज्ञान की तरफ देखें या फिर दर्शन की, दोनों ही हमें एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वो हमें एक ऐसी हकीकत की ओर ले जाते हैं जो हमारी समझ से, हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक तरफ साइंस हमें बताता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, तो दूसरी तरफ फिलॉसफी कहती है कि चेतना का कोई अंत नहीं है। तो जब हम इस विशालता को देखते हैं तो बस एक ही सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम बहुत कुछ जानते हैं, पर हम सब कुछ नहीं जानते। और जानते हैं, इसी बात को मान लेना, इसे स्वीकार कर लेना ही असली ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की इस विशालता को हमने देख लिया। अब चलिए अपना ध्यान वापस इंसान पर लाते हैं। सवाल यह है कि इस अनंत फैलाव के बीच हम इंसान अपने जीवन का मतलब कैसे खोजते हैं? और जब हम अपने अंदर झांककर देखते हैं ना, तो कुछ ऐसी सच्चाइयों से हमारा सामना होता है जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है। सोचिए, हमारा जन्म वो हमारे हाथ में नहीं था, मौत वो हमारे कहने से नहीं रुकती, और हमारी ये चेतना, कॉन्शियसनेस, इसका राज आज भी एक पहेली बना हुआ है। और पता है, सबसे बड़ा ज्ञान कहीं और नहीं बल्कि यहीं छिपा है। अपनी इन सीमाओं को मानना ये कोई कमजोरी नहीं है, ये विनम्रता है। और यही विनम्रता है जो हमें असलियत के, हकीकत के सबसे करीब लेकर जाती है। तो अगर विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है, तो क्या दुनिया के जो महान दर्शन हैं वो हमें कोई एक जैसा रास्ता दिखाते हैं? चलिए देखते हैं। उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, क्या उनमें कोई एक साझा धागा मिलता है? सबसे पहले वेद। उनमें कहा गया है, सत्य एक ही है, बस जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। इसी तरह कुरान की शिक्षा देखिए, वो हमें जीवन की कीमत समझाती है। एक जान बचाना मानो पूरी इंसानियत को बचा लेने जैसा है। बाइबल इसी बात को और आगे ले जाती है। वो कहती है कि अगर प्रेम नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। और बुद्ध, वो भी तो इसी कड़ी को और मजबूत करते हैं। उनके लिए सही रास्ता सिर्फ और सिर्फ करुणा का रास्ता है। और आखिर में महावीर की शिक्षा इस पूरे विचार पर मोहर लगा देती है। किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाना, यानी अहिंसा, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो इन सारी शिक्षाओं का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? एक बहुत ही सीधी लेकिन शक्तिशाली परिभाषा। सच्चा धर्म बस वहीं है जहां करुणा है, और जहां किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो धर्म नहीं हो सकता, वो सिर्फ ताकत का खेल है। अच्छा, अगर करुणा ही असली धर्म है, तो फिर हम इससे इतने दूर क्यों हो जाते हैं? चलिए अब जरा उन दीवारों पर नजर डालते हैं जो हम खुद ही अपने और इस सीधे साधे सच के बीच खड़ी कर लेते हैं। और विडंबना देखिए, आयरनी देखिए। जिन लेबलों को, जिन पहचानों को हमने समाज को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया था, जैसे जाति, वर्ग या राष्ट्र, अक्सर वही हमारी करुणा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। और ये बात हमें याद दिलाती है कि दुख की, तकलीफ की कोई सरहद नहीं होती। एक भूखी माँ या मुश्किल में फंसा कोई बच्चा, वो ये नहीं देखता कि सामने वाले का धर्म क्या है या देश कौन सा है। और ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, जब बेलगाम ताकत को लोगों की डरी हुई खामोशी का साथ मिल जाता है, तो अन्याय धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही नॉर्मल बन जाता है, आम बात लगने लगता है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकला? यहां से आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कोई भी नाम, कोई भी पहचान किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं है। दूसरी बात, कोई भी ताकत, कोई भी सत्ता किसी की जिंदगी और उसकी भलाई से बढ़कर नहीं हो सकती। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, हमारे बड़े बड़े विचार और सिद्धांत भी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की वजह नहीं बन सकते। जिंदगी हमेशा सबसे ऊपर है। तो आखिर में हम इस एक मूल मंत्र पर आकर रुकते हैं।
मानवता कोई किताब में लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, कुछ ऐसा जो हम हर रोज अपने कामों से, अपने कर्मों से करते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मानवता क्या है। असली सवाल तो ये है कि अगर मानवता एक अभ्यास है तो आज हम सब इसका अभ्यास कैसे करेंगे।